हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। एंड आई होप आपकी नीट 2026 की जर्नी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो पिछली जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप और उनके क्लासेस के बारे में पढ़ा था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट था वो लेक्चर। आप उसको प्लीज़ मिस मत करिएगा, उसको ज़रूर से रिकॉर्डेड वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। आज जो हम अ, आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक जो है वो हर साल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसके 2 या 3 से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जो टॉपिक है वो है हमारा आइसोमेरिज्म। हम आइसोमेरिज्म के ऊपर पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सबसे पहला चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री, इसमें सिर्फ थ्योरी दे रखी है आइसोमेरिज्म में और कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, देन धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, ठीक है। अब हम आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड द आइसोमर। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जो होते हैं जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं और डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। और उसी फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ये। और ये दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? चलिए, तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चर फार्मूला वो होते हैं जिन ऐसे कंपाउंड जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में भी बहुत टाइप की होती हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है इसमें हमारा चेन आइसोमेरिज्म, हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, देन आता है हमारा फंक्शन आइसोमेरिज्म, और फिर आता है हमारा मेटामेरिज्म, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं चेन आइसोमेरिज्म में। तो चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं, इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट कार्बन स्केलेटन होता है। मतलब कार्बन स्केलेटन का मतलब डिफरेंट जो कार्बन की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है, उसको हम चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, मैंने एग्जांपल भी साथ साथ लिखे हैं। C5H12, सबसे पहले तो हम इसको पेंटेन भी लिख सकते हैं। 5 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली पेंटेन का ही स्ट्रक्चर होगा। या तो हम स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, या फिर हम आइसोपेंटेन भी या तो फिर हम आइसोपेंटेन भी बना सकते हैं जिसको हम 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलते हैं, या फिर न्यू पेंटेन भी बना सकते हैं जिसको हम 2 डाई मिथाइल प्रोपेन भी बोलते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन इनका कार्बन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि एक कार्बन इस ब्रांच में लग गया, एक कार्बन इस वाली कार्बन पे लग गया, तो इसको हम चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है? व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम और द फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन स्केलेटन। जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं पोजीशन में, पोजीशन उनका डिफरेंट होता है, या फिर फंक्शन उनका पोजीशन डिफरेंट होता है, या फिर फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो कार्बन स्केलेटन पे उसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। चेन मतलब कार्बन का जो स्केलेटन होता है वो ही डिफरेंट होता है, और पोजीशन में पोजीशन डिफरेंट होती है कार्बन की, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा C3H8O, तो इसमें हमने कार्बन की सीधी चेन लगाई है और एल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया है। एल्कोहलिक ग्रुप हमने दूसरे कार्बन के एटम पे लगा दिया, तो ये हमारा पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन आइसोमेरिज्म। फंक्शन आइसोमेरिज्म में आप समझ सकते हैं कि इसमें फंक्शन ग्रुप का ही डिफरेंस होगा। तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर, हर किसी में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट जैसे कि चेन हो गया, पोजीशन हो गया, चेन में चेन डिफरेंट होगी, पोजीशन में पोजीशन डिफरेंट होगी, फंक्शन में फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होगा, ठीक है। तो दो या दो से ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट फंक्शन ग्रुप होता है, उसको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल आता है हमारा C3H6O, जिसमें हमारा कैसे लगा सकते हैं? हम प्रोपेनल बना सकते हैं और प्रोपेनल बना सकते हैं। इसमें हमारा कीटोन ग्रुप आ गया है और इसमें आ गया है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। समझ गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? इट अराइज ड्यू टू द डिफरेंट एल्काइल चेन आइदर
साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, मतलब इसमें डिफरेंट एल्काइल चेन होता है, मतलब अलग अलग फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, अलग अलग होता है। एग्जाम्पल C4H10O या फिर CH3OC3H7 जिसको हम मिथॉक्सीप्रोपिन बोलते हैं, या फिर C2H5OC2H5 मतलब इथॉक्सीथेन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है जिसमें हमने सबसे पहले हम पढ़ा था स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, फिर हमने दूसरा जो टाइप था वो था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। काफ़ी इजी है क्योंकि ये मेन जो ओवरव्यू होता है आइसोमेरिज्म का वो पढ़ा रही हूँ, जो एकदम सिंपल होता है। इसके अभी क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, तो वो क्वेश्चंस हम डिफरेंट बाद में करेंगे। बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इस पर, ऐसे नहीं है कि ज़्यादा ही टफ लेवल के आते हैं, लेकिन हो जाते हैं। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात करते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है? द कंपाउंड दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बट डिफर इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ देयर एटम्स और द ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिनका सेम कोवलेंट्स बॉन्ड्स होते हैं, सेम सीक्वेंस होता है, लेकिन ये पोजीशंस पे डिफर होते हैं, उनके एटम्स पे, ग्रुप पे, उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, और उस फिनोमिना को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे दो टाइप में होते हैं, ज्योमेट्रिकल जिसे हम सिस या ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं, दूसरी आती है हमारी ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम ज्योमेट्रिकल पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल का क्या होता है? आइसोमेरिज्म इन विच द कंपाउंड possessing same molecular formula differ in their properties due to the difference in their geometry। ज्योमेट्री की डिफरेंस होती है। अब देखिए दोबारा से देखते हैं हम। आइसोमेरिज्म ऐसी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होती है, ऐसी कंपाउंड्स होते हैं उसमें जिनका सेम तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफर होती है। क्यों प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंस होती है? क्योंकि उनकी ज्योमेट्री डिफरेंस होती है। ठीक है, सिस और ट्रांस तभी हम इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए, एंड ड्यू टू द डिफरेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेम एटम्स और द ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। तो इसमें एग्जांपल जैसे कि हमने लिखा हुआ है B सिंगल बॉन्ड पे C, सिंगल बॉन्ड पे A, और फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, B इधर है A इधर है, पोजीशन एकदम सेम है, तो इसको हम सिस बोल देंगे। ठीक है, अब पोजीशन डिफर हो गई, B C A और A C B, जो पहले B की जगह थी उस पर A आ गया है, और पहले A की जगह पे B आ गया, तो ये ट्रांस हो गया, क्रॉस हो गया। ये एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट था, तो ये सिस हो गया, और ये ट्रांस हो गया। तो आपको ज्योमेट्रिकल समझ में आ गई। ज्योमेट्रिकल वो होती है, सेम तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस होती है। अब प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस होती है, क्यों होती है? क्योंकि उनकी ज्योमेट्री डिफरेंस होती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री दोनों की अलग है। ये दोनों सिस है, ये है ट्रांस। ठीक है, अब जो आती है हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे दो कंपाउंड्स होते हैं, सेम नंबर कंटेन करते हैं, बॉन्ड, एटम्स, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है, उनका अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है एटम्स का। बट वी हैव विच हैव द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ईच नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस कॉल एनान्शिमर। जो molecules या फिर ions that exist as a optical isomers are called the chiral। मॉलिक्यूल्स या फिर कैसे भी आयंस जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं उनको हम कायरल ग्रुप्स बोलते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अभी हमने आधा पढ़ा है, तो इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।